आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। ये वो बात है जिसे अगर आपने सिर्फ सुना तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपका एक आम दिन कैसा होता है? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, फिर वही नहाना, वही कपड़े, वही रास्ता, वही लोग, वही काम, वही थकान, और रात को फिर वही स्क्रीन। दिन बदलते हैं, तारीख बदलती है, लेकिन जिंदगी वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी को चला नहीं रहे, आप एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। आपका दिमाग एक ऐसे प्रोग्राम पर चल रहा है जो सालों पहले इंस्टॉल हुआ था। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको लगता है कि आप फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके फैसले आपकी आदतें ले रही हैं। दिमाग की एक सच्चाई जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। न्यूरोसाइंस कहती है हम जो कुछ भी करते हैं उसका लगभग 90-95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। मतलब, आप जो सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, आप जैसा रिएक्ट करते हैं, आप जो आदतें दोहराते हैं, ये सब किसी लॉजिक से नहीं, प्रोग्रामिंग से होता है। और यही वजह है कि आप रोज कहते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल भी वही होता है। क्योंकि 5% कॉन्शियस माइंड 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ नहीं सकता। ये लड़ाई पहले से हारी हुई है। तो क्या हार मान ले? नहीं। समाधान लड़ने में नहीं है, समाधान है रीप्रोग्रामिंग में। जब दुश्मन आपसे ताकतवर हो तो उससे लड़ो मत, उसे अपने पक्ष में कर लो। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस गलत दिशा में ट्रेन किया गया है। और अच्छी बात यह है, जो प्रोग्राम डाला गया है वो बदला भी जा सकता है। कंडीशनिंग कैसे बनती है? आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? किसी किताब से नहीं, किसी क्लास से नहीं, आपने बस बार बार सुना और दिमाग ने उसे सच मान लिया। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान बार बार सुनता है तू कमजोर है, तेरे बस का नहीं, पैसा बहुत मुश्किल है, तू एवरेज है, तो दिमाग उसे फैक्ट मान लेता है और फिर पूरी जिंदगी उसी के अनुसार फैसले करवाता है। सबसे खतरनाक झूठ, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं जो कोई और आपसे कहे, सबसे खतरनाक झूठ वो है जो आप खुद से रोज कहते हो। मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये शब्द नहीं है, ये कमांड्स हैं, और दिमाग इन्हें बिना सवाल किए मान लेता है। पहला बदलाव कहां से शुरू होगा? बाहर से नहीं, हालात से नहीं, लोगों से नहीं। बदलाव शुरू होगा आपकी सेल्फ टॉक से। आप अपने दिमाग से क्या बातें कर रहे हैं, यही आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि आपकी जिंदगी अचानक खराब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी सेल्फ टॉक ने मिलकर इसे वैसा बना दिया। अब असली सवाल यह है, अगर दिमाग इतना ताकतवर है तो फिर लोग जानते हुए भी क्यों नहीं बदल पाते? क्यों लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर कहते हैं बहुत बढ़िया था, और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा भी है। दिमाग मान लेता है, लेकिन शरीर नहीं। अधिकतर लोग अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को कन्विंस नहीं कर पाते। और याद रखिए, एक्शन दिमाग नहीं लेता, एक्शन शरीर लेता है। आप चाहे कितना भी सोच लो,
मुझे मेहनत करनी है। अगर शरीर को वो बात महसूस नहीं हुई तो कुछ नहीं बदलेगा। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपको कोई बहुत टेस्टी खाना दिख रहा है। आपका मन कर रहा है खाने का, लेकिन पेट भरा हुआ है। अब बताइए, क्या आप खाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को भूख महसूस नहीं हो रही। ठीक इसी तरह आप चाहते हो सक्सेस, आप चाहते हो बदलाव, आप चाहते हो नई आदतें, लेकिन अगर शरीर को जरूरत महसूस नहीं हुई तो वो हिलेगा ही नहीं। दिमाग और शरीर की भाषा अलग है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। दिमाग की भाषा सोच, थॉट्स। शरीर की भाषा फीलिंग, इमोशंस। अगर सिर्फ सोच है और फीलिंग नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। सबसे बड़ी गलती लोग कहां करते हैं? लोग कहते हैं, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन ये सब सिर्फ लाइनें होती हैं। इनमें आग नहीं होती। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आती कि अब और नहीं, अब ये जिंदगी नहीं चलेगी, तब तक बदलाव नहीं आता। बदलाव का असली ट्रिगर, दुनिया में जितने भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं वो एक ही पल से शुरू हुए हैं, जब इंसान को खुद से नफरत नहीं बल्कि खुद से ईमानदार गुस्सा आया। जब किसी ने खुद से कहा, अब बस, अब मुझे बदलना ही पड़ेगा। ये गुस्सा, ये इमोशन, ये फीलिंग, यही शरीर को जगाती है। सेल्फ टॉक जहर भी, दवा भी। आप दिन भर अपने दिमाग में हजारों बातें करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग रोज अपने दिमाग को ये बोलते हैं, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरी फोकस कैपेसिटी कम है, मैं ऐसा ही हूं। अब सोचिए, अगर कोई और इंसान आपसे दिन भर यही बोले तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही आप अपने साथ कर रहे हो। दिमाग को फर्क नहीं पता। दिमाग ये नहीं समझता कि ये मजाक है, ये सच है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दिमाग बस इतना जानता है, जो बार बार बोला जा रहा है वही सच है। इसीलिए कहा गया है, अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव मत बोलो। रिप्लेसमेंट का नियम। आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को जबरदस्ती हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे, मैं आलसी हूं, मैं धीरे धीरे डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं हर दिन मजबूत बन रहा हूं। ध्यान रहे, ये लाइनें ना बहुत छोटी हों, ना बहुत झूठी लगे। दिमाग वही मानेगा जो उसे थोड़ा सा भी पॉसिबल लगे। सिर्फ बोलना नहीं, फील करना जरूरी है। अब यहां लोग फिर गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं रोज अफर्मेशन बोल रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, लेकिन फील नहीं किया। जब आप बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, तो बोलते समय आपके शरीर में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। पोस्चर बदलना चाहिए, आवाज में दम आना चाहिए, सीने में हल्की गर्मी महसूस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा
तो दिमाग उसे सिर्फ आवाज समझ रहा है, कमांड नहीं। कब और कैसे करें? सबसे सही टाइम सुबह काम शुरू करने से पहले, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट। लिखो, बोलो, आंख बंद करके महसूस करो, ऐसे जैसे ये पहले से आपकी पहचान है। इसका असर कैसे दिखेगा? धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, आपकी चाल बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका ध्यान बदल रहा है। आप बिना जोर लगाए वैसे एक्शन लेने लगोगे जो पहले मुश्किल लगते थे। क्यों? क्योंकि अब दिमाग और शरीर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। अब तक आपने ये दो सबसे जरूरी बातें समझ ली हैं। आपकी जिंदगी आपकी आदतों से चल रही है। सिर्फ सोचना नहीं, शरीर को फील करवाना जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर मैं सही सोच रहा हूं, अगर मैं सही महसूस भी कर रहा हूं, तो फिर पक्का बदलाव आएगा कैसे? जवाब है एक्शन से। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? लोग सोचते हैं, अब मैं पूरा बदल जाऊंगा, अब मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं एकदम परफेक्ट लाइफ जीऊंगा। और फिर 2 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग से बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। दिमाग को प्रूफ चाहिए, सपने नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत चालाक है। वो आपकी बातों पर नहीं, आपके सबूतों पर विश्वास करता है। आप चाहे रोज बोलो, आई एम डिसिप्लिन्ड, अगर आपके एक्शन उसके उल्टे हैं, तो दिमाग बोलेगा झूठ, और फिर वही पुराना प्रोग्राम चलता रहेगा। असली नियम, छोटे प्रूफ, बड़ा भरोसा। दिमाग को बदलने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे एक्शन, लेकिन रोज इतने छोटे कि दिमाग डर ना जाए, शरीर भागे नहीं, और आप टाल ना सको। एक उदाहरण समझिए। मान लो आप कहते हो, मैं फोकस्ड इंसान हूं। अब अगर आप सीधे 3 घंटे पढ़ने बैठोगे, तो दिमाग बोलेगा ये नकली है। लेकिन अगर आप कहो, मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, तो दिमाग बोलेगा ठीक है, ये हो सकता है। और जब आप वो 20 मिनट पूरा कर लेते हो, दिमाग को पहला प्रूफ मिल जाता है। यही से नई पहचान बनती है। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को एक मैसेज देता है, मैं वही इंसान हूं जो मैंने कहा था। जब आप रोज थोड़ा सा भी करते हो, 10 मिनट वॉक, 20 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट मेडिटेशन, फोन कम यूज करना, तो दिमाग कहना शुरू करता है शायद ये इंसान बदल रहा है। पहचान, व्यवहार, आदत, ये एक बहुत पावरफुल साइकिल है। आप खुद को कुछ बोलते हो, सेल्फ टॉक। आप छोटा एक्शन लेते हो, दिमाग उसे पहचान मान लेता है। और फिर वही पहचान, वही व्यवहार, वही आदत, बार बार। 21 दिन का झूठ और सच्चाई। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है। सच ये है, आदत 21 दिन में नहीं बनती, पहचान 21 दिन में बनने लगती है। अगर आप 21 दिन तक खुद को ये प्रूफ देते रहे, मैं वो इंसान हूं जो ये काम करता है, तो दिमाग उसे आपकी नई नॉर्मल मान लेता है। दिमाग ऐसे बदलता है। पहले दिमाग बोलता है
करना पड़ेगा। फिर ठीक है, कर लेते हैं। फिर अजीब लगेगा अगर ना किया। और एक दिन ये तो मैं हूं ही। यही पल है जब आदत बनती है। बीच में एक खतरनाक फेज आता है। कुछ दिन सब अच्छा चलता है। फिर अचानक मन नहीं करता। आलस आता है। पुरानी आवाज लौटती है। आज छोड़ देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर आप उस एक दिन भी छोटा एक्शन ले लेते हो तो गेम पलट जाता है। जीत का सीक्रेट बड़ा एक्शन नहीं, परफेक्ट दिन नहीं, मोटिवेशन नहीं, कंटिन्यूटी। चाहे 1% हो, थोड़ा हो, गंदा हो, लेकिन रोज हो। एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज। आज से एक डायरी लो। रोज सिर्फ 3 चीजें लिखो। मैंने क्या कहा, सेल्फ टॉक। मैंने क्या किया, एक्शन। मुझे कैसा महसूस हुआ। बस ये आपको अपने ही दिमाग का पैटर्न दिखा देगा। बदलाव ऐसे दिखेगा। कुछ हफ्तों में आप नोटिस करोगे आपको खुद पर भरोसा आने लगा है। डिसिप्लिन जोर नहीं लगती। गलत आदतें ढीली पड़ने लगी हैं। क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रहे। आप खुद को ट्रेन कर रहे हो। अब तक आपने 4 बहुत जरूरी चीजें समझ ली हैं। आपकी जिंदगी आदतों से चलती है। दिमाग से ज्यादा ताकतवर सबकॉन्शियस माइंड होता है। सिर्फ सोच नहीं, फीलिंग और एक्शन चाहिए। छोटे छोटे एक्शन दिमाग को नया प्रूफ देते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, पुरानी पहचान पूरी तरह खत्म कैसे करें ताकि बार बार पीछे न गिरें? यही होता है असली हार्ड रीसेट। दिमाग क्यों बार बार पुराने पैटर्न पर लौटता है? क्योंकि दिमाग को नया इंसान बनना नहीं, सेफ रहना पसंद है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने रिएक्शन, ये सब भले ही नुकसानदेह हों, लेकिन दिमाग के लिए ये पहचानी हुई जमीन है। और दिमाग अनजान से ज्यादा जानी पहचानी तकलीफ चुनता है। सबसे बड़ा धोखा, लोग सोचते हैं मैं बदल चुका हूं, लेकिन असल में वो सिर्फ अच्छा फेज जी रहे होते हैं। जैसे ही स्ट्रेस आता है, रिजेक्शन मिलता है, थकान होती है, दिमाग बोलता है चल वापस पुराने तरीके पर चलते हैं। यही वो पॉइंट है जहां असली बदलाव टूटता है। हार्ड रीसेट का पहला नियम, पुरानी पहचान को मरने देना होगा। आप एक साथ पुराने और नए दोनों इंसान नहीं रह सकते। या तो आप वो इंसान हैं जो बहाने बनाता है, या आप वो इंसान हैं जो हालात के बावजूद करता है। बीच में कुछ नहीं होता। एक शक्तिशाली अभ्यास, डू दिस। आज या कल कागज लो, ऊपर लिखो मैं अब ये इंसान नहीं हूं। नीचे लिखो मैं बहाने बनाने वाला इंसान नहीं हूं। मैं टालने वाला इंसान नहीं हूं। मैं खुद पर शक करने वाला इंसान नहीं हूं। फिर दूसरी शीट लो, मैं अब ये इंसान हूं। मैं जिम्मेदारी लेने वाला इंसान हूं। मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता हूं। मैं हालात से नहीं, फैसलों से चलता हूं। यह सिर्फ लिखना नहीं है, यह पुरानी पहचान की डेथ सर्टिफिकेट है। नई पहचान को कैसे जिंदा रखें? हर बार जब आप छोटा सही फैसला लेते हो, फोन नीचे रखते हो, उठकर काम करते हो,
आलस के बावजूद चलते हो, तो आप अपने दिमाग से कहते हो, मैं यही इंसान हूं। दिमाग धीरे धीरे इसी पहचान को डिफॉल्ट बना लेता है। एक नियम जो सब बदल देता है। मैं छोड़ता नहीं हूं। आप थक सकते हो, आप स्लो हो सकते हो, आप एक दिन मिस कर सकते हो, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं। ये एक लाइन आपकी रीढ़ बन जाती है। बुरे दिन आएंगे, ये पक्का है। ऐसे दिन आएंगे जब मन नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा, सब बेकार लगेगा। यही वो दिन है जो तय करते हैं आप बदलने आए थे या सिर्फ सुनने। उस दिन बस एक काम करो, सबसे छोटा एक्शन लो, बस इतना कि चेन ना टूटे। जब जादू शुरू होता है, कुछ महीने बाद आप नोटिस करोगे, आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, डिसिप्लिन जोर नहीं लगती, गलत आदतें अपने आप छूटती हैं, क्योंकि अब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप खुद बन चुके हो। यही असली आजादी है। आजादी मतलब जो सही है वो करना मुश्किल ना लगे। और ये तभी होता है जब दिमाग और शरीर एक टीम बन जाए। आखिरी बात, बहुत ध्यान से, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपने आज का दिन सही जी लिया, तो कुछ महीनों में आप अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाओगे। एक ईमानदार रिक्वेस्ट, अगर आप सच में ये सिस्टम अप्लाई करने वाले हो, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। ये दूसरों के लिए नहीं, ये आपके दिमाग के